वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी ई मित्र है या फिर आप नया ई मित्र खोलने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं क्या ई मित्र अब भविष्य में चलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक ज़्यादातर जो फॉर्म है वो काफ़ी ऐसे हो गए कि आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा वो अपने जैसे जॉब का फॉर्म हो गया, कुछ भी फॉर्म होता है वो ऑनलाइन देखकर भर सकते हैं। यूट्यूब पर सभी टाइप के वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं। कोई भी रिक्रूटमेंट खुलती है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसे देखकर आप घर बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। पर हम ये सोचते हैं कि अगर हम ई मित्र लगाते हैं तो क्या हमारे भविष्य में जो कस्टमर हैं वो क्या कम होने वाले, अगर हमारे कम होने वाले तो हमें क्या नई नीति अपनानी है जिससे कि हमारे जो कस्टमर है वो बने रहें और हमारे और भी नए कस्टमर हमारे साथ जुड़े। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि ये मेरी पर्सनल राय है, आप भी अपनी ज़रूर राय जो है कमेंट में बताएं कि क्या ई मित्र भविष्य में चलेंगे या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ई मित्र का भविष्य अगर आप देखें तो अभी के टाइम में आज जो है उस टाइम में अगर आप देखें तो आगे भी चलेंगे, काफ़ी टाइम तक ये चलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी फॉर्म हो, भले ही काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग होंगे जो होशियार होंगे जो घर से भर देंगे, पर काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो चाहे पढ़े लिखे, उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, फिर भी वो ऐसा रिस्क नहीं लेते कि घर पर अपना फॉर्म भरें। वो ये जानकारी ज़रूर लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, पर ये चीज़ नहीं करते कि फॉर्म भरे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी मिस्टेक हुई तो उनका फॉर्म गलत भी हो सकता है और पेमेंट करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अभी भी इतना नहीं चला है, मतलब कि आप देखें तो 100 में से 90% लोग अभी भी ई मित्र पर ही डिपेंड है कि उनका फॉर्म भरा जाए। तो इस चीज़ को देख के आप मान सकते हैं कि ई मित्र अभी भी चलेंगे। इसके अलावा कई योजनाएं जिनकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ ई मित्र के पास ही होती है, वो आप घर बैठे नहीं कर सकते। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ ई मित्र पर ही होते हैं। इसके अलावा काफ़ी आप देखें तो अब जो फॉर्म है वो काफ़ी कठिन हो गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा केवाईसीज या फिर और भी जो ऑथेंटिकेशन है वो सब करने पड़ते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है कुछ भी मांग सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें किसी के पास नहीं होती, आम लोगों के पास नहीं होती, तो उन्हें ई मित्र पर विजिट करना ही होता है। बाकी भी टेक्निकल काफ़ी ऐसी नॉलेज होती है जो उन्हें समझ में नहीं आती है। यूट्यूब पर भी अगर आप देखें तो हर वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो ई मित्र पर जाते हैं, जानते हैं 50-100 रुपये लगेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एक चीज़ तो है कि अगर आपके पास ऑलराउंडिंग काम है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं ई मित्र में, तो आपका भविष्य है, आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप ई मित्र ओपन कर रहे हैं और सिर्फ आप चाहते हैं कि मनी ट्रांसफ़र के भरोसे या फिर नॉर्मल जो सर्विसेज है वो आप प्रोवाइड करके अगर आप ई मित्र चलाने की सोच रहे हैं और एक अच्छी इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके एरिया में अगर आप देखें तो ऐसे ई मित्र होंगे जिनके पास आईडी है पर वो वाला काम नहीं करते जो आप कर रहे हैं। मतलब कि कुछ काम होते हैं जो प्रोफेशनल तौर पे होते हैं, तो वो आपको करने आने चाहिए। आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। आपके पास में किसी भी टाइप का कस्टमर आ सकता है। आपको सिर्फ अपने जो इनकम है उस पर ध्यान देना है। आपको हर टाइप की जो सर्विस है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। लोगों को नॉलेज देने से लेकर सभी टाइप का आपको पता होना चाहिए। चाहे कस्टमर आए वो फ्री में आए, मतलब कि हम भी कई बार बैठे होते हैं, भले ही भीड़ होती है तो भी कुछ कस्टमर आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ जानकारी लेने के लिए आते हैं। तो अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, आप जानते हैं कि ये जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं ई मित्र से, तभी आप ई मित्र चला सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट अप टू डेट रहना है, तभी आपका ई मित्र अब भविष्य में चलेगा। क्योंकि अब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, वो आपसे आके पूछते हैं कि हमें ये फॉर्म करना है तो इसके लिए क्या करना है। अगर आपके पास सर्विस नहीं है तो भी आप उन्हें सही दिशा बताइए कि इस जगह से आपका ये काम होगा। जैसे कि केवाईसी से जुड़ी हुई गैस केवाईसी की अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें एजेंसी के बारे में बताइए, उन्हें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो बताइए। बाकी आप डायरेक्ट ही उन्हें मना कर देंगे हमें नहीं पता, तो वो अगली बार आपके लिए नहीं आएंगे। ई मित्र पर इनकम के कई सोर्स होते हैं जिसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो भी हमारा चेकआउट कर सकते हैं। उससे भी आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप क्या क्या काम और ई मित्र के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको भविष्य में चलना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि हमारे एरिया में अगर आप देखें तो लगभग 10 ई मित्र है, 10 से 12 आईडी यहाँ पर एक्टिवेट है, पर ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सिर्फ 2 आईडी पर ही होती है। एक तो जहाँ पर एसबीआई का पेमेंट करते हैं वो उनके वहाँ पर होता है, बाकी सेकंड हमारा रहता है। क्योंकि हम वैसे पेमेंट का काम मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें इतना कुछ कमीशन नहीं है और उसमें कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा उसमें कस्टमर से ये करना पड़ता है। इससे अच्छा है हम फॉर्म फिलअप या फिर और भी दूसरे कई काम होते हैं ई मित्र पर, वो अगर आप करते हैं तो उनसे भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। हमारे भी हो जाता है आसानी से, और जो नॉर्मल से कस्टमर आते हैं उनके द्वारा भी हमारे जो पर डे का जो रिवेन्यू है, जो इनकम है, वो आसानी से हो जाती है। तो आपको जो ध्यान देना है वो ऐसा नहीं देना है कि ये कस्टमर ज़्यादा है, कस्टमर का कुछ नहीं, आप सिर्फ एक बेस्ट सर्विस दीजिए
और लोगों को सुविधा दीजिए। मतलब कि कुछ ऐसे काम जो कहीं पर नहीं हो रहे वो चीज़ आप सीखिए। आपके एरिया में अगर कोई ऐसे फॉर्म है जो नहीं भरता है तो वो फॉर्म आप सीखिए, तभी आप ई मित्र में आगे बढ़ पाएंगे। आपको सभी टाइप की जो नॉलेज है वो लगातार यूट्यूब से देखें या फिर कहीं से भी लें। आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि इस टाइप का ये फॉर्म आता है, इसमें ये भरना पड़ता है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कस्टमर आके पूछेगा कि ये वाला फॉर्म हमें भरना है, जो लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या स्कीम्स चल रही है। क्योंकि कस्टमर जानकारी लेने के लिए आता है, तब भी आप देखें तो वो आपका कस्टमर ही है, भले ही वो पैसे नहीं देता, पर बाद में वो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगा कि ये फॉर्म हमें भी भरना है, या फिर वो 2 लोगों को बताएगा कि आप ये वाला फॉर्म वहाँ पर भरवा सकते हो। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। बाकी आप नॉर्मली अगर मनी ट्रांसफ़र या फिर छोटे मोटे काम करके अगर सोच रहे हैं कि ई मित्र आपका चलेगा और काफ़ी आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो नहीं हो पाएगा। बाकी आपका ई मित्र बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होगी, ये चीज़ मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। और भी आप जितनी चीज़ें करेंगे, जितना आपको नॉलेज होगा, वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट करके सुझाव ज़रूर दें।